तो भाई ये टॉपिक है क्या? ये टॉपिक है कि हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं या एयर एक्सहेल कर रहे हैं, उस एयर में कितना अमाउंट में क्या क्या आ रहा है, अलग अलग अमाउंट हम लोग को अभी पढ़ना है। बट पढ़ने से पहले एक ट्रिक आपको बताना पड़ेगा, तो वो याद हो जाएगा। उसमें बैठ करके याद नहीं करना पड़ेगा कि ये 1100 से 1200 था कि 2500 से 3000 था, ये सब करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे और वो नंबर क्या है भाई? 5251 011। नंबर लिखे 5251 011। ये नंबर अपने कॉपी में सबको लिख दो भाई, 5251 011। ये नंबर अभी बस लिख दो, अभी मत सोचना कि ये क्या नंबर है, ठीक है? अब लिखने के बाद यहाँ पे आगे ये डायग्राम बना लेते हैं। ये थोड़ा छोटा करना। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है? एकदम फोकस बना करके देखना। टॉपिक का नाम लिखे है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ठीक है? अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में हमें कुछ वॉल्यूम याद रखना है और कुछ कैपेसिटी को याद रखना है। वो कैसे याद रखेंगे उसी को बताने जा रहे हैं। तो एक नंबर लिखे हैं 5251 011। इस नंबर में भाई राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो ये कौन सा है? राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमको क्या मिला? दो दो डिजिट में बांटना है। ये राइट हैंड साइड में इस तरह से दो दो डिजिट में हम बांट लिए और लास्ट में ये 5 बचा। ध्यान से सुनना, बोले राइट हैंड साइड से दो दो डिजिट को बांट लो, तो दो दो डिजिट को हम बांट लिए, ये 11 10 25 और 5, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर लिखेंगे अंदर में रेजिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे सबसे पहले क्या आया? 1100। सबसे पहले क्या आया? 1100। तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसका हमें अमाउंट याद रखना होता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम होता कितना है। अभी ये भी बताएंगे कि रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है। अभी बस ये जानो कि इसका अमाउंट कितना है, बाद में बताएंगे कि ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है। अभी बता रहे हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट कितना है। रेजिडुअल वॉल्यूम का भाई अमाउंट है, अभी यहाँ क्या लिखे? 11। मतलब 1100 से लेकर के 1200 ml तक क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 आएगा। कितना आया? 10 आया। तो यहाँ पे 10 हम यहाँ पे लिखेंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना लिखेंगे? ये 10 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 से लेकर के 1100 ml। क्लियर बात? तीसरा यहाँ पे क्या आया? 25 आया। और इस 25 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भाई कितना होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 से लेकर के 3000 ml तक। और लास्ट में क्या बचा भाई? लास्ट में 5 बचा, तो इस 5 को हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ये होता है 500 ml। एकदम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, एग्जाम में पूछेगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है। तो यहाँ पे याद हमको करना नहीं पड़ेगा बैठ करके कि रट रहे हैं, रटना नहीं है। यहाँ पे बस समझ लेना है, सीधे नंबर लिखना 5251 011 और दो दो डिजिट में बांट लेना है। बांट लेने के बाद भाई यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे अंदर से। सबसे अंदर में लिखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। 11 आया, मतलब 1100 से 1200 ml। क्लियर? फिर बोले भाई 10 आ रहा है ना उसके बाद, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 1000 से लेकर के 1100 ml। फिर तीसरा नंबर में क्या आया? 25। लेकिन 25 को हम यहां नहीं लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे, दैट इज 2500 से लेकर के 3000 ml तक। ये क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी मत सोचना कि भाई ये सब है क्या, बस अभी आपको अमाउंट याद करवा रहे हैं। हम बाद में बताएंगे भी कि ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये सब बताएंगे। बस अभी अमाउंट को याद रखना है। सबसे पहले क्या बताए? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना? 1000 से 1100 ml। फिर क्या बताए? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 1000 से ये था 1100 से 1200। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? 1000 से लेकर के 1100 ml। टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से लेकर के 3000 ml तक होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वॉल्यूम याद होने के बाद अब हमें कुछ कैपेसिटीज याद रखना है। वॉल्यूम याद हो गया होगा, आई होप कि वॉल्यूम आपको याद हुआ होगा। याद करना नहीं, रटना नहीं पड़ेगा भाई। हम क्या करते थे कि जब हम 11th में थे तो हम भाई हमको समझ में ही नहीं आता था
मतलब ये जो टॉपिक है यहां से हर बार टेस्ट में क्वेश्चन पूछता था और हर बार हम कंफ्यूज कर जाते थे कि यार ये किसमें कितना अमाउंट है, वो हम बार बार भूल जाते थे। तो उसी को भूलने के कारण हमको समझ में ही नहीं आता था कि इसको हम याद कैसे करें। तो याद करने के लिए कुछ इस तरह से नंबर बनाया गया और नंबर बना करके इस तरह से हमको अब याद हो जाता है। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो एग्जाम में हम डायरेक्ट ये नंबर लिख लेते हैं और नंबर लिखने के बाद इस तरह से वॉल्यूम को कर देते थे। क्लियर बात? तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर याद करने में प्रॉब्लम होता है तो। ऐसा फोर्स नहीं है कि आपको यही, अगर आपको डायरेक्ट याद होता है तो डायरेक्ट याद करना, अगर नॉर्मली नहीं याद होता है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अभी वॉल्यूम के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ बात है यहाँ पे देखो, जब सारे वॉल्यूम को जब हम लोग ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं भाई टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर दो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ऐड कर दो, टाइटल वॉल्यूम को भी ऐड कर दो और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ऐड कर दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज टीएलसी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे टीएलसी। ये पूरा वॉल्यूम क्या है? टीएलसी, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। यहां लिख देते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या किए भाई, ये अंदर से लेकर के पूरे बाहर तक को ऐड कर दिए, उसको बोल दिए टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट अंदर वाले को छोड़ करके सिर्फ ये तीनों को ऐड किए, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किए, टाइटल वॉल्यूम को ऐड किए और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किए, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी, दैट इज वीसी, वाइटल कैपेसिटी। इसको बोलेंगे वीसी और इसका फुल फॉर्म है वाइटल कैपेसिटी। क्लियर? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखना ध्यान से, अब ध्यान से, अब एक कैपेसिटी आएगा जिसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हम लोग किसको ऐड करेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे और टाइडल वॉल्यूम को ऐड करेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं भाई? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज आईसी। इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर? अब एक बात और यहां पे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बाद एक कैपेसिटी और याद रखना है हमें, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जब टाइटल वॉल्यूम को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से ऐड कर देंगे तो वो जो कैपेसिटी बनेगा उस कैपेसिटी को हम लोग बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो यहां पे ये है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है भाई, लिखते जाना साथ में। अब यहां पे कुछ और बात है। जब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम से ऐड करेंगे तो इसको बोलेंगे एफआरसी, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं बताए हैं कि कौन सा क्या है, बस अभी अमाउंट बता रहे हैं कि किसका अमाउंट कितना है। ठीक है, अभी हम बताए ही नहीं है कि टाइटल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ये सब हम कुछ नहीं बताए हैं, अभी बताएंगे। अभी बोले कि जब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम से तो इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं FRC, that is functional residual capacity। यहां लिखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। चलो इसको बना लो एक बार आप लोग। इसको एक बार बना लीजिए, ठीक है। अब एक बार रिकैप करेंगे, ठीक है भाई, पहले बना लो, उसके बाद इसको एक बार हम रिकैप करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।